नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको एमएस डॉस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ बेसिक कमांड जो है वो बताने जा रहा हूं, जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एमएस डॉस ओपन करना होगा। एमएस डॉस ओपन करने का जो सबसे आसान तरीका है वो है शॉर्टकट की से। शॉर्टकट की से कैसे ओपन होगा, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, बस अपने कीबोर्ड से विंडो+R दबाएंगे। तो जैसे यहाँ पे ये ओपन होके आएगा, उसके बाद हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस CMD लिख के इंटर प्रेस करना है। CMD लिख के इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो है एमएस डॉस ओपन हो जाएगा दोस्तों। आपको मैं क्लियर आ जा हाँ, तो चलिए बेसिक कमांड बताने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी जानकारी दे दूं। जब भी हम एमएस डॉस में कमांड देंगे तो वो पाथ पे ही देंगे। अब पाथ क्या होता है, तो दोस्तों पाथ ये होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सी, यानी कि सी ड्राइव में, और यूजर एससीएल दिखा रहा है क्योंकि मेरा जो यूजर नेम है वो एससीएल से बना है। आपके सिस्टम में जिस नाम से भी यूजर बनाए होंगे वो शो करेगा, और ये किस ड्राइव में सेव हो रहा है वो दिखाएगा। जैसे मेरे में सी ड्राइव दिखा रहा है, मतलब हम जो यहाँ पे एमएस डॉस में जो भी फाइल फोल्डर बनाएंगे उसे हम मैन्युअली सी ड्राइव में, यानी कि दिस पीसी या माई कंप्यूटर में जाके सी ड्राइव ओपन करके आप वहाँ भी देख सकते हो। तो ये पाथ होता है, और एमएस डॉस में जब भी कमांड देंगे वो पाथ में देंगे। तो चलिए सबसे पहले सबसे बेसिक कमांड आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे आज कौन सा डेट है वो जानना है, तो उसके लिए सिंपल सा कमांड है डेट। डेट दबा के आप इंटर प्रेस करोगे, देखो DATE, फिर इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आज का डेट जो है वो हमें शो कर रहा है। जैसे कि सन, यानी कि आज संडे है 11/27/22, यानी कि पहले जो है वो मंथ दिखा रहा है, फिर डेट दिखा रहा है वो, फिर बाद में बाई, यानी कि पहले महीना, फिर दिन, फिर साल। हालांकि इस फॉर्मेट को आप चेंज भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरा सबसे बेसिक कमांड जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। दूसरा कमांड देने के लिए हमें इंटर प्रेस करना होगा ताकि हम पाथ पे आ जाएं। जब भी आप इंटर प्रेस करोगे तो देखो आप पाथ पे आ गए। अब यहाँ पे फिर हम अपना अगला कमांड जो है वो देंगे। मान लीजिए मुझे आज टाइम क्या हो रहा है वो जानना है, तो उसका भी सिंपल सा कमांड है TIME, टाइम प्रेस करके इंटर दबाएंगे, TIME इंटर। देखिए आज का टाइम जो है वो शो कर रहा है। तो ये डेट और टाइम का सबसे बेसिक कमांड है। अब चलिए आपको एक इंपॉर्टेंट कमांड बताते हैं। मान लीजिए मुझे एमएस डॉस पे कुछ फाइल बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे। तो फाइल बनाने के लिए सिंपल सा कमांड है। सबसे पहले इंटर प्रेस करेंगे ताकि हम अपने पाथ पे आ जाए। हाँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि फाइल बनाने से पहले जो ऊपर ये सब जो लिखा हुआ है वो हट जाए, हमारा जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाए। तो उसके लिए एक कमांड होता है दोस्तों, CLS, यानी कि क्लियर स्क्रीन। जैसे ही हम CLS लिख के इंटर दबाएंगे तो हमारा जो कंप्यूटर का जो स्क्रीन है, एमएस डॉस का जो स्क्रीन है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हमें बनाना है एक फाइल। अब फाइल कैसे बनाएंगे, तो फाइल बनाने का जो कमांड है वो कॉपी कॉन है। तो कॉपी कॉन कैसे यूज करेंगे आप देखो, आप समझ जाओगे। सबसे पहले कॉपी लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे दोस्तों, फिर CON लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे। अब हमें यहाँ पे फाइल का नाम लिखेंगे जिस नाम से हमें फाइल बनाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे वाराणसी नाम से फाइल बनाना है, BARANASI। मतलब मैंने अपने वाराणसी नाम से एक फाइल बनाया। मैं, आप सोच रहे होंगे कि एस के बाद मैंने 2 I क्यों लिख दिया, तो मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि एक वाराणसी नाम से फाइल मैंने ऑलरेडी पहले ही बना रखा है। तो यहाँ पे कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए फाइल खोजने में, इसलिए मैं यहाँ पे डबल I लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो भी नाम से फाइल बनाना होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे, कॉपी स्पेस कॉन। कॉपी कॉन जो है इसका कमांड है फाइल बनाने का, फिर स्पेस देके फाइल का नाम वाराणसी, ठीक है दोस्तों। फिर आप इंटर प्रेस करोगे। अब यहाँ पे आप मैटर लिखोगे, मतलब आप फाइल के अंदर क्या लिखना चाहते हो। तो जैसे मैं लिखना चाहता हूँ कि वाराणसी इज वेरी रिलीजियस प्लेस ऑफ लॉर्ड शिवा एंड
लॉर्ड गंगा। ठीक है, तो ये हमने फाइल का नाम जो है वो वाराणसी लिखा और उसके नीचे जो है हमने फाइल के अंदर क्या लिखना था वो मैंने कंटेंट लिख दिया। अब इसके बाद करना क्या होगा दोस्तों कि हमें इसे सेव करना होगा। सेव करने के लिए सिंपल से कमांड है Ctrl+Z। आप F6 से भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे Ctrl+Z दबाऊंगा। उसके बाद इंटर आपको दबाना है। तो हमारा जो फाइल है वो वाराणसी नाम से बन चुका है और उसके नीचे जो कंटेंट लिखे थे वो भी हमारे फाइल में सेव हो चुका है। अब भैया फाइल बन गया, अब हम उससे पता कैसे करेंगे कि भाई हमारे एमएस डॉस में फाइल बन चुका है। तो इसके लिए कमांड होता है dir लिखोगे तो जितने फाइल फोल्डर आपके एमएस डॉस में बने हुए हैं वो सब दिखाएगा। तो देखिए dir, ये देखिए हमने अभी वाराणसी नाम से फाइल बनाया था, वो देखो नीचे शो कर रहा है वाराणसी, क्योंकि हमने डबल आई लगाया था इसलिए यहाँ पे 2 आई दिख रहा है वाराणसी। आप देख सकते हो ये हमारा फाइल जो हमने बनाया था। अब दोस्तों हमें इस फाइल को ओपन करना कि भैया हमने जो फाइल बनाया था उसके अंदर क्या क्या कंटेंट लिखा था, मैंने मैटर क्या लिखा था। तो फाइल ओपन करने का सिंपल सा कमांड है दोस्तों, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों फाइल ओपन करने का जो कमांड है वो बहुत ही सिंपल है। टाइप TYPE टाइप स्पेस और फाइल का नाम, जो फाइल आप ओपन करना चाहते हो। जैसे कि मुझे ओपन करना है वाराणसी वाला फाइल, तो टाइप स्पेस BARANAS और हमने एस के बाद डबल आई लिखा था, आपको याद होगा हमने डबल आई लिखा। देखिए वो फाइल का नाम हमने यहाँ पे लिखा जो फाइल का हमें ओपन करना है। तो फाइल ओपन करने का कमांड है टाइप स्पेस फाइल का नाम जिसे हमें ओपन करना है। फिर हमें कुछ नहीं करना, बस एंटर दबा देना है। देखिए हमारा फाइल ओपन हो गया। हमने फाइल के अंदर क्या लिखा था, वाराणसी इज वेरी रिलीजियस प्लेस ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गंगा। तो ये था हमारा फाइल बनाने का कमांड और उसे ओपन करने का कमांड। अब चलिए हम अपने स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। तो इसका कमांड है CLS, फिर इंटर दबाएंगे, हमारा स्क्रीन जो है क्लियर हो गया। अब दोस्तों मान लिया कि हमने फाइल बना लिया, अब मुझे इसे डिलीट करना है। तो इसे डिलीट करने के लिए क्या कमांड है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो फाइल का डिलीट करने के लिए सिंपल कमांड है डिलीट स्पेस फाइल का नाम जिसे आप डिलीट करना चाहते हो। तो सिंपल सा इसका तरीका है DELETE डिलीट स्पेस, हमने मान लीजिए मुझे वाराणसी वाला फाइल जो मैंने बनाया था उसे डिलीट करना है। दोस्तों डिलीट करने से पहले मैं आपको मैन्युअली दिस पीसी के C ड्राइव में जाके आपको दिखा देता हूं कि जो हमने फाइल बनाया था वो वहां सेव हुआ कि नहीं, क्योंकि हमारा पाथ जो है वो C ड्राइव में दिखा रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसका बाहर जाने का कमांड है इस MS डॉस से EXIT लिखा और इंटर दबाया। अब हम दिस पीसी में जाएंगे। तो हमने दिस पीसी में हमने हमारा जो पाथ था वो C ड्राइव था, तो C ड्राइव को ओपन करेंगे। C ड्राइव के बाद जो दिखा रहा था वो यूजर दिखा रहा था दोस्तों। C ड्राइव के बाद जो हमारा पाथ शो कर रहा था वो यूजर था। तो चलिए हम यूजर को ओपन करते हैं और यूजर में हमारा जो पाथ दिखा रहा था वो SCL था। तो चलिए SCL को ओपन करते हैं। SCL में हमने वाराणसी नाम से फाइल बनाया था, देखते हैं उसमें दिखाता है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे ये वाराणसी आपको शो कर रहा होगा जो हमने, कहाँ गया, हाँ ये रहा, अरे नहीं नीचे चला गया, हाँ ये रहा दोस्तों, ये सबसे नीचे, क्योंकि सबसे लास्ट में हमने वही बनाया था। तो वाराणसी का फाइल जो है वो ये रहा जो हमने MS डॉस से बनाया था। अब इसको ओपन करके देखते हैं कि हमने जो कंटेंट लिखा था वही सेम है कि नहीं। ओपन हो रहा है, हालांकि मेरा प्रोसेसर जो है वो स्लो है। अब यहाँ पे हमें बता रहा है कि हम भैया किस चीज़ से ओपन करना चाहते हैं। तो ये नोटपैड से ही ओपन करते हैं। देखिए हमने क्या लिखा था, वाराणसी इज वेरी रिलीजियस प्लेस ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गंगा। तो इस तरह से हम MS डॉस में फाइल बनाते हैं। चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं और अपना MS डॉस खोल के आपको मैं फाइल डिलीट करने का कमांड बताता हूँ। तो हमारा
एमएस डॉस ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि जो हमने वाराणसी का फाइल बनाया था एमएस डॉस पे, उसे डिलीट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जो कमांड है वो सिंपल है, डिलीट, DELETE। दोस्तों इस एमएस डॉस में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्पेलिंग जो आप लिख रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए। अगर आप गलत स्पेलिंग लिखोगे तो काम नहीं करेगा। और दूसरी बात, हमारा एमएस डॉस जो है वो केस सेंसिटिव है, मतलब आप स्मॉल लेटर में लिखो या कैपिटल लेटर में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो फाइल डिलीट करने का जो कमांड है वो डिलीट स्पेस फाइल नेम। तो हमारा फाइल था, मान लीजिए वाराणसी का डिलीट करना चाहते हैं, VARANASII, क्योंकि हमने SII लिखा था। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस एंटर दबा देना है। डिलीट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेटेड प्रोग्राम और बैच फाइल। मतलब ये बोल रहा है कि हमारा जो ये फाइल है वो अभी डिलीट नहीं हो सकता, क्योंकि उसका काम जो है वो कहीं और कोई कर रहा है। क्योंकि हमने जो C ड्राइव ओपन किया था तो उसमें क्लोज अभी सही से किया नहीं, पहले उसको क्लोज करना होगा, फिर यहाँ से डिलीट होगा। तो चलिए वहाँ पर जाके इसको पहले बंद करते हैं। तो ये हमने जो फाइल बनाया था इसको हमें सही से बंद करना होगा। यहाँ से वापस जाएं, फिर वापस जाएं, फिर वापस जाएं। अब यहाँ से इसको हटाएं। अब चलिए डिलीट करके देखते हैं। DELETE, स्पेलिंग तो सही है, स्पेस VARANASII, इंटर। ये डिलीट तो नहीं हो पा रहा है दोस्तों, इसके पीछे क्या कारण है मुझे भी पता नहीं चल रहा है। क्या लिख रहा है, डिलीट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। हालांकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि डिलीट क्यों नहीं हो रहा, लेकिन डिलीट करने का जो कमांड है वो यही है, डिलीट का लिखेंगे फिर स्पेस और फाइल का नाम जिसे हमें डिलीट करना होगा। चलिए आपको कुछ दूसरा बेसिक कमांड बताते हैं दोस्तों। अब जो मैं कमांड बताने जा रहा हूँ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। हम मान लीजिए मुझे एमएस डॉस में दूसरा सॉफ्टवेयर खोलना है, तो कैसे ओपन करेंगे उसका कमांड मैं बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, CLS। हाँ, तो मान लीजिए कि मुझे यहीं से MS एक्सेल खोलना है। तो भैया MS एक्सेल खोलने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो उसका बेसिक कमांड है दोस्तों। यहाँ पे कोई भी अगर सॉफ्टवेयर आपको ओपन करना है तो उसके लिए आपको स्टार्ट लिख के स्पेस दे के उस सॉफ्टवेयर का नाम लिखना होगा। जैसे मान लीजिए मुझे MS एक्सेल ओपन करना है, तो सिंपल सा कमांड है START स्टार्ट स्पेस EXCEL। MS एक्सेल ओपन करने के लिए हमें एक्सेल लिखना होता है। तो दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करने का जो कमांड है वो स्टार्ट स्पेस और जिस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है उसका नाम। जैसे मुझे MS एक्सेल ओपन करना है तो स्टार्ट स्पेस एक्सेल, फिर इंटर दबाएंगे। देखिए ओपन होने लगा, देखिए ओपन हो गया। तो ये है कमांड MS डॉस पे दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करने का। ऐसे ही आप यहाँ से इसे अब मान लीजिए मुझे पावर पॉइंट खोलना है, तो पावर पॉइंट खोलने का सिंपल सा कमांड है दोस्तों, START स्टार्ट स्पेस POWER और इसका PNT। इसको पूरा पावर पॉइंट नहीं लिखते हैं, POWER PNT लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं इंटर, फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। देखिए हमारा पावर पॉइंट जो है PPT ओपन हो चुका है। अब मुझे मान लीजिए MS वर्ड ओपन करना, तो MS वर्ड ओपन करने का सिंपल से कमांड है स्टार्ट, तो आपको सब में लिखना ही होगा START और इसका जो स्टार्ट और फिर बिन WORD, इसका बिन वर्ड लिखेंगे। इसका यही सिंटेक्स है, बिन वर्ड, फिर इंटर दबाएंगे। ओके ओपन हो गया। अब यहां पे आप जो भी काम करना है कर सकते हो। तो
दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमएस डॉस में डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, डॉक्यूमेंट का नाम कैसे चेंज करते हैं, डॉक्यूमेंट को डिलीट कैसे करते हैं। डॉक्यूमेंट बनाने का जो फॉर्मेट है, जो कमांड है, वो फाइल से थोड़ा अलग है। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और अगले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप एमएस डॉस से अपना आईपी एड्रेस, अपना मैक एड्रेस कैसे पता कर सकते हैं। आईपी एड्रेस पता करने का क्या कमांड है। तो आज के वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। जय हिंद।